भाई सारे भाइयों ने राम राम। तो फिलहाल हिमाचल में आप आए रहे हाँ, तो आप देखने लग रहे हो पीछे कितना सुंदर दृश्य आपने दिखने लग रहा है। और ये पहाड़ियाँ दिखने लग रही है जिस और भी आपकी नज़र जाने लग रही है, यानी कि कैमरे की नज़र जितनी दूर तक जाने लग रही है आपने पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ दिखने लग रही है। तो इस वक्त हम एक ऐसे जंगल के अंदर मौजूद हैं जिसके अंदर की जो है जंगली जानवर भी है। एक दो देखे भी हमने, पीछे वीडियो नहीं बना पाए और काफ़ी मज़ा आने लग रहा है। ऐड की खास बात क्या है, चलो चलते चलते बताऊंगा आपने। एक बार जूम करके दिखाई दे भाई कैमरामैन, किस तरीके से मैं एक बार घर दिखाना चाहूँगा। मतलब चोटी से लेकर नीचे तक पहाड़ पर मतलब घर है घर, होटल होटल रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट नज़र आने लग रहे हैं। और ऊपर चढ़ते चढ़ते थोड़ी थकान हो रही थी, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, हम बैठे थे यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि आपको ये दृश्य दिखाया जाए और आपको जंगल की सैर कराई जाए। तो एक रास्ता है यहाँ पे, बता देता हूँ आपको। कोई भी ट्रैफिक यहाँ पर नहीं आता, बाइक स्कूटी मोटरसाइकिल ट्रेन कुछ नहीं आता यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ बीड़े बीड़े रास्ते हैं, संकरे रास्ते हैं, जो कि बस इंसान ही आ पाओ है और जंगली जानवर भी यहाँ पर है। और पेड़ आप ये देख सकते हैं, मैंने इनकी ज़्यादा जानकारी तो है नहीं। एक यहाँ पे एक आसियाना भी बने रहे कि यहाँ पर बैठ के बंदा थकान उतार सकता है, जो यहाँ पर चढ़ा है ट्रैकिंग करे हैं। डॉक्टर साहब सो गए? डॉक्टर साहब सो गए के षड्यंत्र सो गए? ये अपना परेशानी नहीं होगी क्योंकि षड्यंत्र सो चुके हैं। डॉक्टर साहब राम राम। डॉक्टर साहब सुनो हो, नींद में भी षड्यंत्र है गए? डॉक्टर साहब नींद में भी षड्यंत्र है गए? नींद में के षड्यंत्र होता? आप तो जगान लग रहे समाज ने, देश दुनिया ने आप तो बड़ी उम्मीद है और आप सो गए पहाड़ा पे ने? सर्दन होए पेलन लाग रहे हम, सर्दन होए पेलन लाग रहे, तड़की का बुलवान ला रही, तो थोड़ा सा चुप रख लो। चुप रहे देखे तो हम तो थोड़ा उन्होंने जंगल दिखाने जा रहे थे पब्लिक ने, आगे देखे तो षड्यंत्र सोए पाए। नींद में है सारी दुनिया, हम तो जगाने की कोशिश कर रहे, हम तो हलाने की कोशिश कर रहे, कंधा पकड़ कर उठ लो उठ लो उठ लो। सोते सोते भी जगाने लग रहा है। सोने का ही तरीका बदल दिया, सोने का भी बदल दिया। मतलब जब आदमी थक रहा हो जो कर, तो न्यू भी सोच के कोई खाट नहीं चाहिए, कोई बेड नहीं चाहिए, कोई एसी नहीं चाहिए, जित छा दिखी पेड़ की उड़े सोच के। ये तो गांव में सोते डॉक्टर साहब। हाँ तो यहाँ तो ठीक ठंडी हवा चल रही ना, ठंड का मौसम है, शिमला की पहाड़ी। तो सवाल तो फिर हम तो पहाड़ा की वीडियो बनाने लग रहे थे, फिर सवाल आया ऐसे आके देखा तो आप सूते, तो फिर दिमाग में आगे भाई लोगों के सोने में भी षड्यंत्र पाओगे फिर तो ना। वो सोने में लोगों के षड्यंत्र को नहीं, लोगों के सोने के तरीके में षड्यंत्र घुसा दिया उन्होंने। अच्छा हाँ, मतलब देखो आप जिस चीज का नाम लोगे ना जिंदगी से जुड़ी, ठीक है, मैं उसमें बता सकूं। अच्छा देखो, सोने का तरीका बताऊं क्या है। सो गए तो आपकी जो ये कमर है ना, इसके पॉइंट्स होते हैं कुछ। अगर ब्लड सर्कुलेशन सही से चलाना हो तो सोते समय वो पॉइंट दबने चाहिए, इसीलिए आप खाट पे सोया करते। और वह खाट में जो बाण होया करता वो सणका होया करता। सणका बाण, सण जो है वो जमीन तले गिरा करता, कुदरत से जुड़ी चीज थी। इन्होंने क्या करा, पहले तो नुआर दे दिया, निवार निवार, और प्लास्टिक के में दे दिए, पट्टे दे दिए, उस फोल्डिंग वगैरह दे दिए, लोहे की वह दे दी, उसकी मतलब बाई जो भी थी, तो खाट निकाल दी। अच्छा जब आप खाट भरोगे, लकड़ी आपके खेत में शीशम खड़ी थी, हाँ, शीशम में तो लकड़ी मिल गई, खेत में सण था, जोड़ में सण दाब दिया, उतरा तो उस तरह रस्सी बन गई, एक सिंगल रुपया लगे बिना खाट बन गई। खाट का फायदा क्या है, रात ने सोन लाग रहे, हाँ, तड़की 4 बजे, अब सब तो पहला सोने की जगह, हाँ, सोने की जगह अगर ओस पड़ती है उस टाइम पे तो आपके छत जो होनी चाहिए सिर के ऊपर होनी चाहिए, आसपास खुला होना चाहिए, बंद कमरा कदे नहीं होना चाहिए। और टेम्परेचर जब शरीर का 3 बजे से 5 बजे तक सबसे कम होता है, उस टाइम पे आप उठे होने चाहिए।
क्योंकि उसी टाइम पे आपके फेफड़े और दिल का काम करने का समय है। हम्म तो यानी कि खुली छत के नीचे सोना है, ओस पड़ा है तो छत ऊपर छप्पर हो, यानी बरामदा टाइप, ये है सोने की सही जगह। ठीक है। तो आप पहले क्या करा करते, आप छत पर जाके सो जाया करते, शाम होते ही अपनी खाट छत पर चढ़ जाया करते और आप छत पर सोया करते खुले आसमान के नीचे। ठीक है। जब आप उस आसमान के नीचे सो रहे हो तो आप उस विराट उस परमात्मा का एक रूप आप देख पाते हो रोज की रोज, कि इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया होगा किसी ने, तो क्या से बनाया होगा, मतलब ऐसे वो विचार रोज आते हैं। इतने तारे, वो चांद, रोज की चांद की जो कलाएं हैं, सूरज के छुपने का टाइम, फिर उगने का टाइम, और फिर बाहर हो तो पेड़ भी, ऑब्वियसली जब आप बाहर सोने वाला माहौल होगा तो आपके आसपास पेड़ भी होंगे, पेड़ होंगे तो उन पर पक्षी भी होंगे, और वो पक्षी ठीक 4 बजे बोलना स्टार्ट कर देंगे, और कुछ पक्षी 4 बजे मुर्गा बांग देगा और 5 बजे सारे पक्षी बोलना स्टार्ट कर देंगे। यानी वो हद से हद टाइम है जब सारे ये कहने लग जाते हैं कि उठ लो, इससे ज़्यादा सोना ठीक नहीं। और उस टाइम पे रोशनी भी हो जाती है, और उस रोशनी में फिर आप आराम से उस कुदरत के उस नज़ारे को देखते हुए उठते हो और फिर आप अपना जंगल की तरफ निकल लेते हो। ठीक बात है। ये तो है सोने का सही तरीका। अब इन्होंने इसमें क्या षड्यंत्र घुसाया, सबसे पहले तो जो एनर्जी के ऊर्जा के लिए सबसे ज़रूरी है कि दिन में जब आपका सोने का समय नहीं है उस टाइम पे आपके घर में बिस्तर नहीं बिछा होना चाहिए। आपने देखा होगा दिन में अपने गांव में इस तरह का परंपरा का पालन करने वाले आदमी की खाट का जो बिस्तर है वो इकट्ठे करके एक तरफ सिरहाने की तरफ इकट्ठे कर दिया करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप उस खाट का इस्तेमाल बैठने के लिए करोगे, सोना नहीं है दिन में। दिन में सोना आयुर्वेद में भी वर्जित है, लेकिन इन्होंने आपके घर में पक्के बेड बना दिए। आपको क्या दिखाया फायदा कि बेड के अंदर सामान धरा जा सके तो जो सामान की जगह बचे। जब आप जहाँ सो रहे हो ना वो नीचे की जगह हमेशा खाली होनी चाहिए। वो जो नीचे की, या तो आप जमीन में सो जैसे ही बिलोटे हैं, या फिर वह उसके खाट के नीचे की जगह वो खाली होनी चाहिए। उन्होंने वो भर दी, फिर ऊपर से उसमें आड़ कबाड़, सर्दियाँ के कपड़े, रजाई, पता नहीं क्या गड़ंगड़ लोहा लंगड़ उसमें घेर दिया, और वो उसमें लोहा लंगड़ पड़ा है, वो सारा नेगेटिव एनर्जी का वो एक रूप है। फिर ऊपर ते जो बेड है वो भी कौन सी लकड़ी का है यो भी नहीं पता, क्यों वो भी पलाई पलोई यूज हुआ, उसके अंदर भी लकड़ी यूज नहीं होती, वो भी नेगेटिव एनर्जी। फिर उस पर जो गद्दे हैं उसमें भी प्लास्टिक यूज हो और कबाड़ यूज हो सारा का सारा, उसमें भी नेगेटिविटी। यानी एक भी चीज में पॉजिटिविटी नहीं। ऊपर तक पूरा दिन घर में वो बिछा रहा है, तो जिसके घर में बेड आ गए उनका तो नाश होना शुरू हो गया। फिर उस बेड का उल्टा नुकसान के उसी बेड को फिर कई चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई चीज कैसे, कुछ तो बालक बैठ कर बेड पे दूध पीवे, कुछ लोग बेड पे बैठ कर रोटी खावें, कुछ लोग बेड पे बैठ कर पढ़ने लाग जाए, लिखने का काम करें, कुछ लोग बेड पे बैठ कर सब्जी काटें, कुछ लोग बेड जो काम करना हो, अपना कैरम खेलना हो बेड पे, और लूडो खेलनी बेड पे, चेस खेलनी बेड पे, ताश खेलने बेड पे। तो बेड पे इतने सारे काम हो गए। और दिमाग का एक काम करने का तरीका है, दिमाग हर चीज को प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलता है। जैसे क्लास में मास्टर जी पढ़ाने लग रहे, अब हिंदी वाले मास्टर पढ़ा रहे थे, उनकी घंटी बजी, दिमाग अचानक से नहीं कह देगा भाई तो क्लास पूरी होगी। मैथ वाले आए अगली घंटी में, मैथ वाले जैसे ही एंटर करेंगे आप हिंदी भूल जाओगे। 1 घंटा हिंदी बोल के गए थे वो 40 मिनट, लेकिन वो भूल जाओगे, क्योंकि दिमाग ने अपने आप को प्रोग्राम कर रखा है कि इस टीचर की शक्ल दिखते ही मैथ याद आना चाहिए। तो ऐसे ही करके दिमाग हर चीज के लिए अपनी एक प्रोग्रामिंग करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन करने के लिए एक जगह फिक्स करो, पढ़ने के लिए एक जगह फिक्स करो, सोने के लिए एक जगह फिक्स करो। हर किसी के कपड़े अपने अलग होते थे सोने के, ऐसा नहीं था कोई किसी के भी कपड़े में जाके सो जाएगा। तो आपकी खाट भी अलग होती थी कि या उसकी खाट या उसकी खाट। ये अब बेड के ऊपर भी फिक्स जगह है आपकी सोने की, क्योंकि घर में अगर 2 आदमी सो रहे हैं ना तो पता है कि इधर कौन सा सोवे इधर कौन सा सोवे, सुविधा के हिसाब से। लेकिन पंगा ये हो गया कि बेड पे ही बैठ के आप खाना खा रहे हो, बेड पे ही बैठ के आप सो रहे हो, लेट के आप सो रहे हो, बेड पे बैठ के आप खेल रहे हो और काम कर रहे हो। ईब जब आप बेड पे बैठोगे ना तो पहले तो दिमाग कंफ्यूज होएगा कि भाई करना क्या है, करना क्या है। इस पर बैठ तो गया, आपको मैं तो पढ़ूंगा, पढ़न बैठे तो दिमाग थोड़ी देर में कहोगे यार यह जगह तो सोने की है,
तू तो पढ़ने बैठ गया, तो नींद आने लग जाएगी पढ़ने बैठते ही। ठीक बात जब है। भी आप पढ़ने बैठोगे ना बेड पे बैठ के, आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ। आप कुछ भी काम करने लगोगे, आपने नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप सोचोगे यार कुछ काम तो बन नहीं रहा, चल सो जा, तो वो सारा सामान साइड में चला गया। अब आप लेट गए, अब आपके पास कोई काम नहीं दिमाग के पास, आपने दिमाग को मैसेज भेज दिया सो जा। जैसे ही दिमाग शांत होगा, दिमाग तो नहीं होगा ना भाई, यह जगह तो पढ़ने की भी है या तो खेलने की भी है, चल चेस खेलना पड़ेगा, चल लूडो खेल लेंगे, चल फलाना काम करांगे, फिर नींद नहीं आवे। जब और काम करोगे तो नींद आवेगी, और जब सोने जाओगे तो नींद नहीं आवेगी। इससे आपकी रेगुलरिटी सारी खराब होगी, तो आपके हार्मोन्स खराब होंगे। तो बेड पे बैठ के सामने जो है टेलीविजन लगा लोगे, सामने स्क्रीन है, फिर आप उल्टा पोस्चर करके लेटोगे। वो जो पोस्चर है ना जो खाट में है, वो परफेक्ट पोस्चर है, लेकिन बेड बिल्कुल सपाट है। उस पर थोड़ा बहुत टेढ़ा रखने के लिए आप मोटा तकिया यूज करोगे, पीछे सिरहाना है उसके पीछे आप वो लगाओगे। उसमें बेड में जब सारा लग कर बैठोगे तो आपका शरीर खराब होगा, तो लोअर बैक में यहाँ पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्योंकि आपने बेड है तो आपको सुविधा चाहिए, तो बेड में आप बल्ब भी लगवाओगे, बेड के नजदीक चार्जिंग पॉइंट भी लगवाओगे। वो बेड फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडिएशन आपको फील करेगा, उल्टा आपकी बॉडी को चार्ज करता रहेगा, और आप रेगुलरली बीमार होने के लिए तैयार रहोगे। इसकी वजह से अनिद्रा की प्रॉब्लम आएगी, टेंशन की आएगी, डिप्रेशन भी आ सके, लड़ाई झगड़ा भी होगा, नेगेटिविटी भी होगी, कमर भी खराब होएगी, और ढेर सारे हार्मोनल चेंज भी आएंगे। यो पूरा गेम आवेगा तो फार्मा कंपनियां फिर मजबूत होएंगी, फार्मा कंपनियां पार्टियों को फिर फंडिंग देंगी, पार्टियां फिर ऐसी पॉलिसी बनाएंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अलग हो जाओ, और आपको जगह की कमी पड़े, सामान रखने के लिए जगह बचाने के लिए आप फिर घर के अंदर बेड ले आओ, और फिर बेड के अंदर फिर नेगेटिविटी आए, और फिर ये साइकिल चालू हो जाएगा, और ये कंटिन्यूसली चलेगा। तो इस प्रकार से ना तो आप सोने के टाइम पे सो पाओगे, ना उठने के टाइम पे उठ पाओगे। ऊपर से जहां आप सो रहे हो उसी जगह के बराबर में आपको लैटरिन और बाथरूम दे दिए, वह नेगेटिविटी भी वहीं साथ में दे दी। सोने की जगह खुली होनी चाहिए, आपको बंद कबूतर खाने दे दिए जिनको आप फ्लैट कहते हो, और फिर उसके आसपास के जो पेड़ हैं वो सारे काट दिए, फिर जो घर हैं वो सड़कों के आसपास कर दिए, सड़क के किनारे कर दिए, तो टी टी पी पी ची ची चलती रहेगी, आसमान देखने का मौका नहीं मिलेगा। खुले आसमान में पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है ये सोचोगे नहीं, कोई ऐसी पॉलिसी के ऊपर बोलोगे नहीं, समाज सोया पड़ा रहेगा, और ये नींद का पूरा षड्यंत्र चालू रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और, जिंदगी में सोना कितना जरूरी है, और सोना जरूरी है तो सुकून से सोना कितना जरूरी है? देखो, शरीर के अंदर वाइटल फोर्सेस होते हैं, ये तो नींद खुलेगी शरीर में वाइटल फोर्सेस होते हैं जो केवल तब काम करते हैं जब आप सो रहे हो। वो वाइटल फोर्सेस का काम है आपके शरीर की मरम्मत करना। जब आप चलते हो तो आपकी जो सेल्स हैं वो काम करते हैं, तो वो सेल टूटते हैं, मरते हैं, बूढ़े होते हैं। उनको जो रिपेयरिंग है ना वो सिर्फ रात के समय होती है, और वो इसीलिए सोने से पहले आपका खाना हजम हो जाना चाहिए। अगर सोने से पहले आपका हाजमा यानी कि 8 बजे आपका हाजमा खत्म हो जाए, हाजमे वाला काम पूरा हो जाना चाहिए। और हाजमा करने में जो पेट के एंजाइम्स हैं उनको टोटल समय लगता है, लीवर को और इन सारे सिस्टम जो इतने भी एसिड्स वहाँ सिक्रेट होते हैं उसमें लगता है समय लगभग 3 घंटे का। यानी अगर आप 8 बजे सोए तो 5 बजे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 बजे तक आपका भोजन पूरा हो जाना चाहिए। और उसके बाद 8 बजे तक आपके पूरा का पूरा जो डाइजेशन सिस्टम है उसने काम कर लिया। उस 8 बजे के बाद फिर वाइटल फोर्सेस काम करना शुरू करते हैं। वो वाइटल फोर्सेस फिर आपकी बॉडी में जहां भी कोई भी पेन है, सेल्स खराब हैं, कोई हड्डी में दिक्कत है, चलते हुए मोच आ गई थी, कोई आपका मसल पेन हो गई थी, या कुछ और हो गया था, या और कोई दिक्कत है, तो वो उन सारे सेल्स की रिपेयरिंग पे लगता है। यदि आप खुली हवा में सो रहे हो और सुकून से सो रहे हो तो वाइटल फोर्सेस आराम से अपना काम करेंगे। तो जब आप समय से 5 बजे उठोगे तो एकदम फ्रेश उठोगे, और आपकी बीमारियों को ठीक आपकी बॉडी ही अपने आप करती रहेगी। सोना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, सुकून से और खूबसूरती से सोना इसलिए ज़रूरी है। भोजन की तरह ही निद्रा ज़रूरी है, और निद्रा भी क्वालिटी की होनी बहुत ज़रूरी है। तो मानसिक स्थिति पर निद्रा की स्थिति कैसी डिपेंड कितनी करती है डॉक्टर साहब? ये रशिया में युद्ध बंदी थे कुछ लोग ना, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस दौरान क्या हुआ कि जर्मनी ने कुछ मतलब सैनिक जो हैं वो इंग्लैंड के काबू कर लिए थे, और काबू करके उन्होंने
उन लोगों को मतलब काफ़ी टॉर्चर किया और टॉर्चर करके उनसे कुछ उगलवाने की कोशिश करी थी कि तो उनके जो आर्मी के सीक्रेट्स को उगलवाने की कोशिश करी, तो वो उगलवा नहीं पाए थे उनसे। फिर उन्होंने एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करके देखा था कि उनको कई दिन तक सोने नहीं दिया, मतलब 10 एक दिन तक सोने ही नहीं दिया उनको, सिर्फ जागा रखा। तो जागते रहने की वजह से उनके बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोनल डिस्टरबेंस आने शुरू हो गए कि वो जो सैनिक थे, जो युद्धबंदी थे, जो वो ऊल जलूल बोलना शुरू कर गए, कुछ भी उनको पता ही नहीं वो क्या बोल रहे हैं, मतलब लड़ना और किससे बचना किससे कोई मतलब कुछ नहीं पता उनको क्या बोल रहे हैं और क्या सीक्रेट है। तो जो उनके दिमाग में सीक्रेट पड़े थे ना, उनके बारे में वो अपने आप ही बताना चालू कर गए। आज जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट करता, जो भी मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हैं, और वहां से उन्होंने नोट करके उनकी सारी बातों को डिकोड करके सारी जानकारियां निकलवा ली थी। आप अपने आसपास और अपने शहर के अंदर देखना, जो आदमी का पता ही नहीं है ना वो क्या बोल रहा है, और उल जलूल बैंस खाम खाई की बकवादबाजी करता रहता है। आप उसके घर का स्ट्रक्चर देखना, उसका घर इस तरीके से होगा कि वो चारों तरफ से बंद हो, हवा का आना जाना बैन होगा, हवा आते आने का रास्ता नहीं होगा, अच्छी धूप उसका शरीर नहीं लेता होगा, और पक्का वो बंद कमरे में ही सोता होगा एसी चला करके। तो ऐसे व्यक्ति अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रख पाते कि उनको कब कौन से निर्णय लेने हैं। तो निर्णय लेने की क्षमता, स्वस्थ रहने की क्षमता, आपके रिश्ते बनाए रखने की, मन के सुकून की, और बहुत याददाश्त की, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सोने के साथ डायरेक्टली जुड़ी हुई है। तो आपके खूबसूरती से सोना, बढ़िया तरीके से सोना, सुकून से सोना, क्वालिटी की नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये पूरा तय किया हुआ है फार्मा कंपनी और इसके अंदर सरकार और राज्य सरकार और इन षड्यंत्रकारियों ने, कि आप चैन से सो ही ना पाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिथ बने हुए हैं कि भाई नींद लेना, कोई कह है 6 घंटे जरूरी है, कोई 8 घंटे को है, कोई 10 को है, कोई इनको तो मतलब चेहरे सोऊं। मतलब टाइम पीरियड कितना मैटर कर है, कितना का होना चाहिए कि कुछ सिस्टम हो टाइम का? ये उम्र के हिसाब से होता है। जैसे छोटा बच्चा है, उसके जो वाइटल फोर्सेस है वो उसकी ग्रोथ करते हैं जब वो सो रहा होता है। हमेशा देखना, बच्चा सोते हुए उम्र बढ़ती है उसकी, जो लंबाई बढ़ती है ना बच्चे की, वो सोने से बढ़ती है जब वो अर्ली स्टेज में होता है। थोड़ा बड़ा होता है, उसके दिमाग को रिपेयरिंग जो है वो सोते टाइम होती है। फिर जब वो थोड़ा और बड़ा होता है, क्योंकि उस तब तो उसका शरीर तो लचीला होता है, शरीर में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। शरीर जब हार्ड हो जाता है, जब उसकी लंबाई पूरी बढ़ जाती है, जब उसका वो विकास, बौद्धिक विकास और शरीर का जितना विकास होना होता है वो हो लेता है, फिर जो शरीर में टूट फूट होती है हार्ड वर्क करने की वजह से, उसकी रिपेयरिंग करता है। और जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, जब शरीर ज़्यादा दौड़ नहीं पाता, तब वो शरीर को वो बस हाजमा और वो छोटी मोटी सुकून के लिए जरूरी होती है। तो जो सबसे छोटा बच्चा है उसको ज़्यादा समय तक सोना जरूरी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपके सोने का समय कम होता जाएगा। ऐसा कोई फिक्स समय नहीं है कि आपको 5 घंटे सोना चाहिए कि 4 घंटे के 10 घंटे। आपको जैसे ही ये लगे कि आप एकदम फ्रेश उठ रहे हो उतना सोना चाहिए। लेकिन सोने का समय 8 बजे का हो, उठने का समय कुछ भी हो, 8 ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे का। और उठने का समय आप 4 बजे उठो। अगर आपकी नींद 4 बजे तक पूरी हो रही है बहुत अच्छी बात है। 8 बजे सो जाओगे तो 8 घंटे, 7 बजे सो जाओगे तो 9 घंटे, 9 बजे सोओगे तो 7 घंटे, 9 बजे सोओगे 4 बजे उठो तो भी बेस्ट है, 5 बजे उठोगे तो भी बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब है आपकी उम्र के हिसाब से, आपके सोने की वजह से आपको कौन सी रिपेयरिंग चाहिए बॉडी के अंदर, या कौन सा ग्रोथ चाहिए, कौन सा हार्मोन चाहिए, वो ज़रूरी है आपका पता होना। इसके लिए आप आयुर्वेद पढ़ो, इसके लिए आप मेडिसिन पढ़ो, आप इसके लिए बॉडी को समझो, शरीर के अंदर कौन से ग्लैंड है उसको समझो, इसके अंदर दिमाग की वर्किंग को समझो, दिमाग के चलने की प्रक्रिया को समझो, और उससे पता चलेगा कि काम कैसे करता है हमारा दिमाग और हमारा शरीर। तो उससे आपको सोने का सही पता चल जाएगा। सोना हो, खाना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, काम करना हो, खेती हो, काम हो, रोजगार हो, हर चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से कुदरत के नियमों का पालन करते हुए यदि हम करेंगे तो मेरे ख्याल से हम ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और हमारे होने का सही पर्पस हल हो पाएगा। तो डॉक्टर साहब, मैं पब्लिक से किस तरीके से बिहेव करूं? जैसे कैमरे चलने लग रहे, अभी आप सुते हो या फिर थोड़े जागते? मैं तो आँख खोल ली, मैंने तो कद का आँख खोल रहा कदे नींदा भी बोल दे डॉक्टर साहब कई बार तो ना वो तो मेरी, जब आपने नींद
खोल दी थी, वो मेरी खुल गई थी नींद, तो कोई वैसी बात तो भाई सोने का षड्यंत्र आपको पता लग गया होगा, सोने में क्या क्या षड्यंत्र है। तो अगला टॉपिक होगा जागने में और जगाने में। जगाने में भी क्या क्या षड्यंत्र है, जैसे कि आप दुनिया को जगाने लग रहे हो, तो कड़ीन कड़ीन इस जगाने में भी षड्यंत्र पाओगा। मेरा तो क्या षड्यंत्र है यार, मैं अगली तो वीडियो में कवर कराएंगे, अभी पूछा कोई बात नहीं, देख लिए जो कुछ भी होगा। ठीक है भाई, राम राम सारे।